अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं आप सब लोग। मैं और मेरी फैमिली भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से है। उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। और मैं आपके नज़दीक फिर से एक बहुत अच्छा वजीफ़ा कहूँ, एक बहुत पावरफुल दुआ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जो आज के वक्त में बहुत ज़्यादा ख़ास और इम्पॉर्टेंट है कि हमें उसका पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं समझती हूँ हर मोमिन को वो दुआ ज़रूर आनी चाहिए, ताकि ये जो आज हमारे साथ हालात पेश आ रहे हैं तमाम उम्मत मुस्लिमा के साथ, इसमें हमें नुकसान और तकलीफ़ें ना उठानी पड़े। और जितने भी हमारी ये मुस्लिम कौम है, अल्लाह ताला इन्हें उन ज़ालिमों के ऊपर मतलब गालिब कर दे। क़ादिर तो सिर्फ़ अल्लाह ताला है। तो दुआ जो है वो ऐसी है कि जो हालात आज गज़ा में और इंडिया में चल रहे हैं, आप बखूबी वाक़िफ़ हैं इससे। आज हमारे यहाँ के जो दिल्ली के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल, उनको भी डिटेन कर लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है और रिमांड वगैरह मानी गई है। जबकि वो बहुत अच्छी शख्सियत है माशाल्लाह, बहुत कुछ किया है उन्होंने दिल्ली के लिए। बहुत सारे स्कूल्स बनवाए जो गवर्नमेंट में नहीं समझती हूँ ज़्यादा, कहीं मैंने और कहीं सुना हो, मगर बहुत अच्छा काम है उनका। फ्री सर्विस है लेडीज़ के लिए। इतने साल हो गए हम आराम से बसेस में ट्रैवल करते हैं, हमें उसके लिए पैसे नहीं देने पड़ते। पूरी दिल्ली में हम कहीं भी जा आ सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो वो करते हैं। उन्होंने स्कूल्स बनवाए, स्कूल्स वाकई जो सरकारी स्कूल लगते भी नहीं हैं देखने में, जैसे प्राइवेट अच्छे स्कूल्स रहते हैं, ऐसी फैसिलिटीज़ वहाँ अवेलेबल है। और हॉस्पिटल्स देखिए आप, हॉस्पिटल में कितना कितना ज़्यादा महंगे इलाज होते हैं, वो सब ज़्यादातर यहाँ पे बहुत कम पैसों में, बहुत ज़्यादा, जहाँ कहीं आपका 50,000 1 लाख रुपए खर्च हो रहे होंगे, तो बहुत कम पैसों के अंदर आपका ऑलमोस्ट समझ लीजिए वो एकदम फ्री लगता है, जब आपको इतने कम सहूलियत कम पैसों में कोई चीज़ मिल जाती है। तो ये जो आज हालात चल रहे हैं सारे इंडिया के अंदर और गज़ा के अंदर, तो उससे रिलेटेड ही ये दुआ है। दुआ कुछ इस तरह है कि जो ये जितने भी जालिम मुकर्रर हो गए सारे दुनिया के ऊपर, अगर सारे मुसलमान जो मिलकर दुआ करें, 2 रकात नमाज नफिल पढ़ें, और ये दुआ जब आप दुआ मांग रहे होते हैं तो बार बार इसे रिपीट करा करिए, फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, फंसुरना अल कौमिल काफिरीन, फंसुरना अल कौमिल काफिरीन। फंसुरना अल कौमिल काफिरीन का मतलब होता है कि अल्लाह ताला हमें काफिरीन की कौम पर गालिब फरमा। अगर आपको इसका अरबी याद नहीं रहता है तो आप इसको अपनी हिंदी में या जैसी भी लैंग्वेज आप बोलते हैं उस लैंग्वेज में आप अल्लाह ताला को बार बार ये कह सकते हैं। और चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त अल्लाह ताला का ज़िक्र कीजिए और दुआएं मांगिए कि जो हालात इतने बिगड़ रहे हैं, क्योंकि अगर अभी भी हमने दुआ नहीं करी, ज़िक्र नहीं करा, तो आने वाले हालात मुस्लिम्स के लिए बहुत बदतर होने वाले हैं। क्योंकि वो सीए जो आया है और ये सब आया है, वो डिटेंशन सेंटर्स वगैरह, मैं इस सब से बिल्कुल नहीं डरती सीरियसली। मैं बस ये सोचती हूँ कि जब अल्लाह ताला को किसी के लिए कोई अच्छा फ़ैसला करना है, चाहे मैं हूँ या कोई भी है, तो अल्लाह ताला, हम इन चीज़ों से न डर के सिर्फ हम अल्लाह से डरें, हम अपने गुनाहों से डरें जो हम कर चुके हैं, ये हमारे पिछले लोगों से हुए हैं। अल्लाह ताला हमें उन्हें सबको माफ़ कर दे। और जितने भी कौम आप देख रही हैं हम पे गालिब होने की कोशिश कर रही है, और इंशाअल्लाह ताला कभी ये गालिब नहीं हो सकते हैं इस्लाम पर। आप समझते हैं इस चीज़ को कि इस्लाम कितनी पावरफुल चीज़ है, कि अल्लाह के सिवा कोई ऐसा माबूद दुनिया में कोई नहीं है जो हम इस्लाम को बिटा सके या दीन को ख़त्म कर सके। ऐसा हो, जिस दिन ऐसा हो गया तो दुनिया में क़यामत आ जाएगी। आप समझ सकते हैं कि क़यामत में आके वो सब ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए कभी भी लोगों के, हज़ारों लोग, लाखों करोड़ों लोग सालों से, हमेशा से दुनिया बनी है, तो ये इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि ये इस्लाम ख़त्म कर दें, मगर जितना वो कोशिश करते हैं उतना ज़्यादा इस्लाम फैलता जाता है। बस अल्लाह ताला की जो मसलिहत है कि इस्लाम को इतना ज़्यादा सारी दुनिया में लोग देख रहे हैं कि इस्लाम फैल रहा है और इस्लाम में ये होता है वो होता है। अब आगे जाके अल्लाह ताला के घर पे कोई भी ये नहीं कह सकेगा कि अल्लाह ताला हमें हमारे इस दीन के बारे में पता नहीं था, या हम इस दीन के बारे में जानते नहीं थे। क्योंकि मैं समझती हूँ पूरी दुनिया में इस टाइम दीन का बोलबाला है बहुत ज़बरदस्त तरीके से, और हर इंसान को ये चाहिए कि अगर वो हमारे रिलीजन के बारे में, इस्लाम के बारे में पढ़ना चाहता है, तो वो हमारे कुरान को तफसील से पढ़े। कुरान में पढ़े कि क्या अल्लाह ताला ने हमें कुरान में समझाया है। हदीसें चाहे बाद में देखें, मगर कुरान पढ़े तफसील से, तब उन्हें पता चलेगा कि इस्लाम की असलियत क्या है, क्या उसमें हमें बताया, क्यों शैतान हमारे पीछे लगा है, लोग क्यों हमारे पीछे लगे हुए हैं।
क्योंकि लोग डरते हैं इस चीज़ से कि कहीं अगर इस्लाम गालिब आ गया तो सारी दुनिया में सिर्फ इस्लाम ही इस्लाम होगा। इस्लाम इतना खूबसूरत मज़हब है। तो जितने भी दुनिया में ये जुल्म व गारत हो रहा है, आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ है, तो आप अपनी दुआ में इस दुआ को 3 मरतबा रिपीट करा करिए, फंसुरनल कौमिल काफिरीन, फंसुरनल कौमिल काफिरीन, फंसुरनल कौमिल काफिरीन। और इस दुआ को रिपीट करने के बाद में जब आप तस्बीह वगैरह पढ़ी चलते फिरते इसको कई कई बार कहा करिए, फंसुरनल कौमिल काफिरीन। तो अल्लाह ताला और ये सारे उम्मत मुस्लिमा जितने भी लोग हैं, अल्लाह ताला से नियत करके जब पढ़ें तो ऐसा सोचा करिए कि अल्लाह ताला हमें उन पे गालिब फरमा, अल्लाह ताला हमें उन पे गालिब फरमा, इन्हें हम पे गालिब ना होने दे। सोचिए हम इतने कमज़ोर लोग हैं ये, कि ये सोचते हैं कि ये ज़बरदस्ती किसी से ये सब बातें बुलवा के और अपने जो कलमात इनके यहाँ बोले जाते हैं अच्छे में, मैं नहीं समझती हूँ कोई गैर मुस्लिम है या मुस्लिम है तो वो कुछ गलत है। आप अपने हिंदू रिलीजन को इनडायरेक्टली इतना ज़्यादा बदनाम कर रहे हैं। मैं समझती हूँ जो ये जितने भी हिंदू लोग ये हरकतें कर रहे हैं ना कि ज़बरदस्ती जय श्री राम कहलवा रहे हैं सब, इससे कुछ नहीं होने वाला है। सीरियसली आप कुछ नहीं कर सकते ये सब करके। क्यों? क्योंकि आप किसी के दिल से अल्लाह की मोहब्बत नहीं निकलवा सकते। आप तलवार के ज़ोर पे या किसी तमंचे के ज़ोर पे करके आप सामने वाले इंसान को झुका देंगे, ज़बरदस्ती उससे कहलवा देंगे आप, मगर आप उसका दिल नहीं बदल सकते। जिसके लिए दिल में जो मोहब्बत, जैसे कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को बेइंतहा मोहब्बत करता है, उसे मार लो, पीट लो, कुछ कर लो, तो उसके दिल से उसकी मोहब्बत नहीं जाती है। ऐसे ही अल्लाह ताला ने जो अल्लाह की मोहब्बत है वो तो इतनी बड़ी मोहब्बत है कि उसके आगे किसी की मोहब्बत गालिब नहीं आ सकती। और कुदरती जब इंसान पैदा होता है, वो जैसे जैसे बड़ा होता है तो वो उसके अंदर अल्लाह ताला ने ये बात रखी है कि वो सारी दुनिया के जो लोग हैं वो कुदरती अल्लाह की तरफ दौड़ते हैं। वो ऊपर वाले को, उस रूहानियत को तलाश करते हैं कि अल्लाह ने हमें पैदा करा या ऊपर वाले ने हमें पैदा करा है तो क्यों पैदा करा, कौन है हमारा खालिक। और दुआ मांगने की जो चीज़ है वो कुदरती इंसान के अंदर है, वो किसी भी धर्म का हो। मगर देखा जाए तो जितनी ये छोटे छोटे बच्चे हो, ये मैं समझती हूँ आप अपने हिंदू रिलीजन को इतना बदनाम कर रहे हैं, उसको इतना बुरा आपने बना दिया है। जबकि अगर आप अपने जो आपके आप जिन्हें लॉर्ड्स कहते हैं, श्री राम है या आपके जो आपके जितने भी पिछले लोग आपके मैसेंजर्स वगैरह गुजरे हैं, तो आप अगर उनको देखें तो उन्होंने हमेशा अच्छी बातें करने के लिए हुक्म दिया। जैसे हमारे इस्लाम में हमारे प्यारे नबी ने अच्छी बातें करने का हुक्म दिया, मगर उन्होंने कभी भी ये नहीं करा कि वो किसी के साथ जुल्म करते। या आप अपनी रामायण वगैरह या आप लोग खुद क्यों नहीं पढ़ते हैं इसे? आप दूसरों के कहीं पे क्यों चल रहे हैं? आप छोटे छोटे बच्चों और इतने पढ़े लिखे लोग भी पता नहीं किस गाइडलाइन पे चल रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। और वो दूसरों की सुनी सुनाई बातों को, मुझे ये बताइए सबसे पहले, मैं उन सारे हिंदू लोगों से पूछना चाहती हूँ और गैर मुस्लिम से जो मुस्लिम्स को बुरा कहते हैं, कि आप सच बताइए कि मुस्लिम्स ने कभी पर्सनली आपको हर्ट करा है? आपकी फैमिली में, आपके ख़ानदान में किसी को हर्ट करा है? अगर मुस्लिम्स इतने बुरे हैं तो आप मुस्लिम देश का से तेल कैसे ले रहे हैं? आप क्यों जाते हैं? आप उनका चंदा क्यों लेते हैं? इतना मोटा मोटा चंदा आता है वहाँ से, वो चंदा क्यों लेते हैं आप? क्यों जाते हैं आप बाहर कंट्रीज और वहाँ से उनके लोगों को यहाँ आने देते हैं? फिर आप मुस्लिम्स को ही बुरा कहते हैं। मुस्लिम्स का पूरा पूरा सपोर्ट इस देश को आज़ाद कराने में हमेशा से रहा है और हर जगह मुस्लिम्स और गैर मुस्लिम सब मिलजुल कर रहे हैं। आज 4 दिन से इस कुर्सी के पीछे जो ये तमाशा फैला हुआ है और ये गंद फैल रही है, प्लीज़ हम सब लोगों को मिलकर ही इस चीज़ को दुआ अल्लाह से करनी है, अपनी कोशिशें करनी है, तभी हम रोक सकते हैं। अगर मुस्लिम्स इतने बुरे हैं तो आप अगर उनके किस किस चीज़ को आप रोकेंगे? आप मुस्लिम कंट्री से